स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात करते हैं जरा दिल्ली की। दिल्ली में बीजेपी के बाद जीत के बाद से इंतजार है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस सिलसिले में एक खबर इस वक्त जो आ रही है सबसे पहले वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर जो हमारे पास सोर्सेस से खबर है, 16 फरवरी को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। 16 मतलब परसों रविवार को। और इस बैठक के 2 से 3 दिन के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। उसकी तिथि हालांकि अभी फाइनल नहीं की गई है, लेकिन परसों विधायक दल की बैठक हो सकती है, ये हमें जानकारी है। और उसके बाद आप माने 2 से 3 दिन लग सकते हैं दिल्ली में शपथ ग्रहण कराने को लेकर। शपथ ग्रहण कहां होगा इसको लेकर के भी कुछ खूब चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिलहाल ये कि विधायक दल की बैठक परसों हो जाएगी। मोदी जी आज भारत लौट आएंगे, तो इसके बाद मानिए कि इस दिशा में चक्का तेजी के साथ घूमने वाला है। समीर जी, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए 8 तारीख को चुनाव परिणाम आ गया था दिल्ली विधानसभा का। और उसके बाद से लगातार BL संतोष, जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह जैसे विधायकों की मुलाकात का दौर शुरू था। प्रधानमंत्री मोदी का बीच में इस समय विदेश दौरा आ गया था, फ्रांस का और अमेरिका का। तो मुझे लग रहा है कि जो अंतिम निर्णय वो शायद अभी नहीं हुआ होगा। हालांकि विधायक दल की बैठक रविवार को होने वाली है। तमाम नाम है, इतने 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आई है। 48 विधायक आपके पास इस समय है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो तमाम दावेदार है, पार्टी सब दृष्टिकोण से सोच रही होगी कि संगठन का आदमी होना चाहिए। संघ से भी इस मामले में चर्चा हो रही है। संघ के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी सलाह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दोगी। तो सभी चीजों पर अभी चर्चा होगी और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का फाइनल कॉल होगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। 16 तारीख को जब विधायक दल की बैठक होगी, तो आपको नाम बता देना चाहिए था सर। अभी तो पहले तो अभी केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे 2 जो इस बैठक के अंदर जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से निर्णय लेते हैं चौंकाने वाले, मुझे लग रहा है दिल्ली में भी कोई चौंकाने वाला नाम आएगा। लेकिन मुझे फिर भी अभी लगता है कि दिल्ली में कोई महिला मुख्यमंत्री बन सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अभी किसी भी राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। 4 जीती है महिला। हाँ, तो 4 भी जीती है और मुझे लगता है कोई और भी अगर वो बना सकते हैं, मतलब प्रधानमंत्री निर्णय ले सकते हैं इसमें, इसकी संभावना कम है। लेकिन 4 विधायकों के बाहर भी क्या कोई सांसद को मुख्यमंत्री परसों विधायक दल की बैठक, मतलब नाम परसों आ जाना चाहिए ना। विधायक दल की बैठक जिस दिन होती है उसी वक्त नाम आ जाता है। बिल्कुल नाम आ जाता है। अभी तो केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे। आज जगत प्रकाश नड्डा नाम जारी करेंगे कि दिल्ली विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक किसे नियुक्त किया जाता है। उनका नाम जारी होगा और फिर बैठक कब हो रही है ऑफिशियली, परसों हमें नाम पता चल जाना चाहिए दिल्ली के सीएम का। नहीं, परसों नाम पता चल जाएगा। ये बैठक तो इसीलिए होती है ना, क्योंकि विधायकों से तो अलग अलग जो मुलाकात है वो नड्डा जी की हो ही गई है। और ये अब मानना कि इतने समय के बाद, इतनी बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा ये आपस में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बात नहीं कर चुके होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अब ये जो उसके बाद की एक्सरसाइज है वो हो रही है, यानी जो विधायक हैं वो क्या सोचते हैं। और ठीक बात है कि महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, ये अच्छा भी है। कोई महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, क्योंकि परवेश वर्मा का नाम बहुत चल गया, तो एक ये भी कहा जाता है क्योंकि बहुत चल गया इसलिए। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि सबसे मजबूत और समीकरण के लिहाज से सबसे बेहतर दावेदारी है महिलाओं में रेखा गुप्ता का नाम मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है। बेहतर मतलब बेहतर तो सभी हैं, सब अच्छे नेता हैं, जीत कर आए हैं, लेकिन चूंकि संगठन और जिस तरह से जो लो प्रोफाइल रहना उसके लिहाज से अगर देखें तो वो नाम एक मजबूत नाम दिखता है। चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे। दिल्ली में इस वक्त जो राजनीति हो रही है, इस सबसे अलग कौन सीएम बनेगा, क्या मंत्रिमंडल होगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के LG से बाकायदा शिकायत की है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली में डिजिटल लूट की है। ये डिजिटल लूट क्या है? ये डिजिटल लूट ये है कि हर प्रदेश का सरकारी विभागों का हर सोशल मीडिया पर एक अकाउंट होता है, हर प्लेटफॉर्म पर। अब चूंकि X जो है, जो पहले ट्विटर होता था, यहां पर ज्यादा आधिकारिक बातें जो हैं वो शेयर की जाती हैं, ऑफिशियल बातें शेयर की जाती हैं। तो यहां पर भी हर चीफ मिनिस्टर का एक अकाउंट होता ही है। तो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री का X अकाउंट था CMO दिल्ली के नाम से, आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल ने उसको अपना निजी अकाउंट बना दिया। निजी अकाउंट बना दिया मतलब CMO दिल्ली को उन्होंने कर दिया केजरीवाल एट वर्क, अरविंद केजरीवाल एट वर्क। इस किस्म का आरोप बीजेपी ने लगाया है और इसी को वो डिजिटल लूट बता रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल एट वर्क। लेकिन मैं अभी उस हैंडल पर जाने की कोशिश अभी कर रहा था तो वो शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हैंडल जो है फिर इसको या तो हटा लिया गया है या विदहोल्ड कर लिया गया, जो भी प्रक्रिया होती होगी। अब क्योंकि इसके लाखों में, मुझे लगता है करोड़ों में फॉलोअर्स होते होंगे इस अकाउंट के, तो अगर आप हैंडल ले जा रहे हैं, केवल इतना भर नहीं है कि आपने एक सोशल मीडिया अकाउंट ले लिया है, उसके साथ जितने लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उस अकाउंट से, उसको भी सबको आपने अपना एक पर्सनल फॉलोअर बना लिया। तो ये बात वाकई नाजायज़ है, इसकी बाकायदा शिकायत हुई है। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। दिल्ली से जुड़ी एक और खबर है, वो बाद में दूंगा, लेकिन पहले इस पर आप दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, उनका रिएक्शन देख लें।
चोरी और सीनाजोरी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के सीएमओ का ऑफिशियल अकाउंट, जो कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो सीएमओ अकाउंट काम करता है, उस अकाउंट को बदलकर अपना अकाउंट बना लेते हैं। ये सीधा सीधा सरकारी पैसे की चोरी है, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी उसमें फॉलोअर्स हैं, वो दिल्ली के सीएमओ के ऑफिस को फॉलो करते हैं, अरविंद केजरीवाल को नहीं करते हैं। और इस तरह से उसको टेक ओवर करना, ये सीधी सीधी चोरी है, लुटेरी, मतलब एक तरह से ये डिजिटल लूट है। और अरविंद केजरीवाल पिछले 10-11 सालों में जितने घोटाले दिल्ली में करते रहे हैं, शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, या दुनिया भर के शिक्षा स्वास्थ्य के घोटाले, अब वो डिजिटल लुटेरे भी बने। हम निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ माननीय उपराज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि तुरंत दिल्ली सरकार का जो आईटी विभाग है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए, कानूनी जांच करे और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ट्विटर जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसकी बहुत क्लियर कट पॉलिसीज हैं अकाउंट ओनरशिप को लेके, बहुत क्लियर कट लीगल गाइडलाइंस हैं। तो जो लीगल गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ट्विटर के हैंडल को जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। अब आतिशी जी ने तो कोई बहुत साफ बात नहीं की, गोलमोल बात की है। आरोप बड़ा सीधा है, आपने एक सरकारी ऑफिशियल एक्स अकाउंट को, और आरोप केवल एक्स पर ही नहीं है, ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब का जो अकाउंट है वो भी पर्सनल अकाउंट बना लेना केजरीवाल जी के नाम पर वो है। तो उन्होंने साफ नहीं बताया कि भाई ऐसा उन्होंने किया है कि नहीं किया, किया है तो क्या ये गलत नहीं है? देखिए, आम आदमी पार्टी पैदावार ही सोशल मीडिया की है, तो सोशल मीडिया की चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी रहे हैं। और केजरीवाल जी के बारे में मैं, या उनकी जो राजनीति रही है, उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी जो राजनीति रही है, उनका जो राजनीतिक सफ़र रहा है, वो यही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो चाहे वो अन्ना हज़ारे से लेकर के आप आज तक देख लीजिए, और दिल्ली की जनता को भी उन्होंने ठगा ही है। और जो ट्विटर के हैंडल्स और यूट्यूब चैनल्स, ये आपका व्यक्तित्व है एक राजनेता के रूप में, कि आप किन किन छोटी छोटी चीज़ों में पड़े हुए हैं। या आप एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रह लिए आप, और उसके बाद आप एक ये ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल्स की आप चोरी वो कर रहे हैं। ये वैभव, ये आपसे जाना है, वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो सीएमओ दिल्ली अकाउंट किसकी प्रॉपर्टी है? वो सीएमओ की प्रॉपर्टी है, और आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस की। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर ऑफिस की, बिकॉज आपने उसका नाम या तो आप केजरीवाल रखते कि अरविंद केजरीवाल का हैंडल है, आपने रखा यार केजरीवाल ऑफिस रखते, आपने उसको चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के नाम से रखा। मैंने कोई बयान नहीं देखा ऐसा, ना मेरी किसी से बात हुई है। मैं जो सोच रहा हूं वो ये कि 10 साल पहले ये अकाउंट बना जी, 10 साल से ये मुख्यमंत्री, मतलब हो सकता है केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही वो अकाउंट खोला गया हो। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो उनको ये लगता हो कि भाई ये तो मेरे ही फॉलोवर है सारे। नहीं, अब अगर मान लीजिए आप इंडिया टीवी में कर्मचारी हैं, आप एक हैंडल बनाइए जिसका नाम आप इंडिया टीवी के नाम से रखिए, ठीक है, और जब आप जाने लगिए, और ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आप जब यहाँ पे काम कर रहे हैं, उस पे लोग फॉलो करें इंडिया टीवी का हैंडल समझ करके। वो इंडिया टीवी के नाम से, नाम देखकर मेरे पास आएंगे। हाँ, नाम देख के आएंगे। जब आप जाने लगे, भाई हमने बनाया था, हम जा रहे हैं, तो हम ना लेके जा रहे हैं, तो क्या इंडिया टीवी अलाउ करेगा? नहीं करेगा, और नहीं करना चाहिए। आपने उनके नाम का गलत फायदा उठाया है, आपने फॉलोअर्स उनके नाम। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं कि ये इन बातों में क्या इंटरेस्ट होना चाहिए आम आदमी पार्टी का या अरविंद केजरीवाल का? मुझे लगता है मूल सवाल ये वाला है, ये हैंडल किसी का कोई ले ले, ये एक्स की गाइडलाइंस हैं। आपका अगर सस्पेंड हो जाए, कुछ दिनों के लिए न रहे, तो कोई दूसरा भी ले सकता है। अब आपने कहा तो मैं सीएमओ दिल्ली देखने गया, तो वो तो पर डे अकाउंट बन चुका है इतनी देर में, मतलब वो हाँ सब गायब हो गया। भाई सीएमओ दिल्ली अकाउंट भी गायब हो गया, केजरीवाल नेटवर्क भी गायब हो गया। एक बार आपका अकाउंट अगर सस्पेंड हो गया किसी गाइडलाइन के वायलेशन में, तो कोई दूसरा उसी को क्लेम कर सकता है। वो विद इन टाइम फ्रेम, अगर वो इतना तेज है तो कोई टेक्निकल जरा जानकार हुआ तो ले लेगा। लेकिन मूल बात क्या है, अरविंद केजरीवाल एक एक्स का या यूट्यूब का अकाउंट लेकर जाना चाहते हैं। ये कितनी छोटी सोच है, और मतलब इस सोच के साथ काम करने वाला आदमी जनप्रतिनिधि वाला कैसे हो सकता है, जनता की सेवा कैसे कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। जिसको ये लग रहा है कि अच्छा हमारी सरकार के काम, तो अच्छा है ना भाई, अगर सीएमओ दिल्ली रहता और अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में अच्छा काम किया है, वो उसी खाते पर उनका एक रिकॉर्ड है, बही खाता है, तो ये तो उनके लिए अच्छा होता। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि वो शायद उस बात को उस तरह से नहीं देखते हैं जैसा वो प्रचारित करते हैं। यानी प्रचारित तो करते हैं हमने अच्छा अच्छा किया, देखते नहीं है, उनको सच्चाई खुद पता है, तभी इसीलिए छोटी क्षुद्र हरकत है, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अब आपको दिल्ली से दूसरी खबर, मुझे लगता है सर, अगर इनको अरविंद केजरीवाल का बस चलता तो वो शीश महल से सारे पर्दे, सोफे, सारे एलसीडी टीवी सब निकाल कर वो ले जाते कि भाई मैं मुख्यमंत्री था, मेरे रहते मेरे लिए बनवाया था, तो मैं जहां रहूंगा उसको लेकर जाऊंगा।
एक व्यक्ति मुख्यमंत्री 10 साल रहने के बाद इस तरीके से हरकत कर रहा है कि अगर सीएमओ का बनाए, वो तो दिल्ली की जनता के लिए बना हुआ है ना। जो मुख्यमंत्री आएगा वो उस पर अपडेट करता रहेगा, जनता उससे लाभान्वित होती रहेगी। अब जरा अगली खबर पर आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं मैं। अब ये बताइएगा कि क्या ये भी कुछ इसी कैटेगरी में आता है क्या, सेंधमारी में या चोरी में? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, जिसमें से 545 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट आम आदमी पार्टी की सरकार का था, अरविंद केजरीवाल का था, और वो इसको एक मॉडल कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं। पंजाब में भी ये काम आगे उन्होंने किया है और इसकी वो देश विदेश में इसकी प्रशंसा भी करते हैं। अब दिल्ली में अब जब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये क्वेरी भेजी है कि यहां जब सरकार बने तो वो उससे जवाब आए कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक हैं, क्या इनको अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया जाए। मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आप कहेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? देश भर में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये जैसा ये मोहल्ला क्लिनिक होता है, ऐसा ही एक प्राइमरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर एक जगह जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, हेल्थ सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका जो स्कोप होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। जैसे आप मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, आपको बुखार है या मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है या बच्चों को लेकर के आम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसकी आपको वहाँ पर जाके डायग्नोसिस भी मिल जाएगा, डॉक्टर बैठा होगा, आपको दवाई भी प्रिस्क्राइब कर देगा, कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत होगी तो आपका टेस्ट करवा देगा। इसका स्कोप उससे थोड़ा और ज़्यादा बड़ा है। यहाँ कुछ बहुत गंभीर बीमारियों की जो है वो भी जाँच कराई जा सकती है इन आरोग्य मंदिरों के अंदर, टेस्ट थोड़े और ज़्यादा कराए जा सकते हैं। प्लस इसको जोड़ दिया गया है सीधे सीधे आयुष्मान भारत योजना के साथ, जिसमें 5 लाख का बीमा मिलता है। तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जुड़ जाएगा जब आयुष्मान योजना के साथ, तो आपको उसी एक जगह पर डायग्नोसिस भी मिलेगा, पर्चा भी मिलेगा, टेस्ट भी करवाने के लिए आपको बोला जाएगा और सीधे सीधे आपके आयुष्मान अकाउंट से उसको जोड़ करके आप किसी अस्पताल में आपको ट्रीटमेंट की अगर जरूरत है तो वहां आपको भेज दिया जाएगा। ये स्कीम है। अब सवाल इस पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये अधिकार किसने आपको दे दिया कि मोहल्ला चलती योजना को आप उसका नाम बदल दें, उसका स्वरूप बदल दें। मोहल्ला क्लिनिक है, आपने कहा था कि हम कोई योजना बंद नहीं करेंगे, अगर हम सरकार में आ गए तो आप उसको चलने दीजिए, आपको उसको बेहतर करना है तो आप उसको कर सकते हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का बयान। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है, खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है और लूटने का इरादा है, और उस लूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ने का इरादा है। बताइए, ये नहीं है चोरी? नहीं, मुझे लगता है बहुत बेहतर निर्णय होगा अगर केंद्र सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर को इसमें कन्वर्ट करते थे। कि वो प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना थी और बहुत अच्छा कंसेप्ट था कि रिमोट एरियाज में, गाँव में, जहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, जहाँ कोई बड़ी हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ के लोगों के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए थे कि हम आप बेसिक सारे चेकअप आपके हो सकते हैं और कोई बड़ी डिसीज आपको डायग्नोस होगी तो आपको बड़े जिला अस्पताल का रिफर किया जाने का उसके अंदर था। और बहुत सक्सेसफुली ये रिमोट एरियाज में, गाँव में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बेसिकली वही है दिल्ली के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक अगर उसे मोहल्ला क्लिनिक का थोड़ा बड़ा स्वरूप है, बड़ा स्वरूप होगा, बेहतर तरीके से होगा, 1.5 लाख से ज्यादा बनाने हैं पूरे भारत में, बेहतर टेस्ट होंगे, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, ज्यादा उसके अंदर फैसिलिटीज रहेंगी। मुझे लगता है अगर इसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है तो एक बहुत अच्छा निर्णय होगा, लोगों को ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। और दिल्ली के अंदर तो मोहल्ला क्लिनिक ही चलने देते, मोहल्ला क्लिनिक को बनाने जैसा बनाना है, अच्छा बना दे उसको। आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बनाइए और आप मोहल्ला क्लिनिक भी बनाइए, डबल खर्चा करेगा कि एक स्टेट गवर्नमेंट चलाए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चलाए। तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी स्कीम है, तो उसी स्कीम को अगर एक्सपांड कर देंगे तो राज्य सरकार का पैसा उसमें बचेगा। तो मुझे लगा ये एक बहुत अच्छी स्कीम है केंद्र सरकार की, जिसे वो राज्य सरकार की स्कीम को टेक ओवर करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप सहमत हैं इससे? 2-3 छोटी बातें। एक तो ये कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर कांग्रेस की सरकारों के समय भी बना था, जब गड़बड़ होने लगे तब ये हुआ, वरना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ही एक मॉडल है। तो कहें कि कांग्रेस से इसको कॉपी है तो पीएचसी है तो पीएचसी। अब इसके आगे की बात, जब कोविड के समय जरूरत पड़ी तो यहाँ गाय भैंस लौट रहे थे, सुअर लौट रहे थे, गंदगी भरी हुई थी, किसी काम नहीं आया। मोहल्ला क्लिनिक पर दवाओं को लेकर, इलाज को लेकर, फर्जी मरीजों को लेकर बहुत गंभीर आरोप है। तो इसको तो बंद करना ही पड़ेगा, इसकी जांच करनी चाहिए, जो दोषी हो उनको जेल भेजना चाहिए। जहां तक रही बात, आपने पैसा खर्च कर दिया, सरकार का पैसा है, कोई अरविंद जी के घर से या आम आदमी पार्टी से नहीं आया, उसका सदुपयोग करना होगा। तो जो सरकार की योजना चल रही है उस योजना में जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए, बस इतनी सी बात है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं। अब एक खबर भगवंत मान से जुड़ी हुई।
भगवत मान साहब जो है वो एक कैबिनेट की बैठक उन्होंने ली। अब तक 4 महीने के बाद तो कैबिनेट की बैठक हुई है पंजाब में जाकर के। कैबिनेट की बैठक हो रही थी। बैठक के बाद फिर वहां पर अभी नीचे के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बारे में वो लोग चर्चा कर रहे थे। ब्लॉक समिति, जिला परिषद के चुनाव होने थे। उसी चर्चा में उनके एक विधायक का बयान चर्चा में आया, उस पर वहां बातचीत होने लगी। इनका नाम है कुंवर विजय प्रताप सिंह। इन्होंने खुलकर यह कहा था कि मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए लुधियाना से। और विधायक जो मुख्यमंत्री होता है वो विधायकों की पसंद होता है, विधायक चुनते हैं। तो हम किसी और को चुन लें तो उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और वक्त आ गया कि चीफ मिनिस्टर बदला जाए। इससे भगवंत मान साहब बताया जाता है वहां की वो थोड़ा सा आहत थे, लेकिन उन्होंने खुलकर ये बात कहा कि अगर आप लोगों की मंशा है तो आप लोग जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहें बना दीजिए, मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब ये चर्चाएं पहले बाहर होती थी, ये खुलकर उनके सामने हुई हैं और रिपोर्ट हुई है, अखबार में छपी है, इसीलिए ये अपने आप में चर्चा का विषय है। जी देखिए, भगवंत मान जी एक प्रॉक्सी सीएम है और सबको पता है कि वो एक डमी सीएम है। कोई भी फैसले वहाँ पे वो नहीं करते। पंजाब के सारे फैसले अरविंद केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी के थ्रू वहाँ पंजाब में करते रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के, ठेके देने से लेकर के, ऐसा कोई काम नहीं है राज्य सरकार का जो कि राघव चड्ढा जी की मर्जी के बिना ये भगवंत मान जी कर सकते हो। तो इसीलिए वो इतना त्याग और वो दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके पल्ले अभी भी कुछ नहीं है। तो अगर वो इस्तीफा भी दे देते हैं तो भी उनके पास कुछ नहीं रहेगा। तो भगवंत मान के पास अपने उस प्रोटोकॉल के अलावा लूज करने के कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज कि जो विधायक हैं वहां के, उनको भी पता है कि उनको भी अगर कोई काम कराना होता है तो उनको भी केजरीवाल जी के पास वाया राघव चड्ढा जो है उन्हें अप्रोच करना पड़ता है, अगर किसी को मंत्री बनना हो, किसी को कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करानी हो। ठीक है। तो ये जो बात है ना, और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को खुश करने के लिए, केजरीवाल जी की नजरों में आने के लिए कि जी हम चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं, हम तो आपके बड़े हितैषी हैं, इसके लिए। और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, भीतर घात करने की जो उनका इतिहास है अन्ना हजारे से लेकर के आज तक, अपने ही लोगों की जो लकीरें काटने का, तो ये काम वो भी करवा सकते हैं, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा।